हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट CAIIB एग्जाम आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो सबसे पहले उसका सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख लें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ई बुक का, जिसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपका आपकी प्रिपरेशन को सही से स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। तो वो आप PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, फ्री PDF है वो, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। ओके, सो नाउ वील टॉक अबाउट हाउ यू कैन क्वालिफाई इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सबसे पहले आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना है। तो इस एग्जाम में आपके 4 तो कंपलसरी पेपर हैं, ABM, BFM, ABFM और BRBL। इसके अलावा एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी आपको चूज करना है। अगर आपने अभी तक कोई सब्जेक्ट नहीं चूज किया, अगर आप थोड़ा सा इजी ऑप्शनल चाहते हैं तो HRM कैन बी योर सेफ बेट। ठीक है, पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि 100 क्वेश्चंस होंगे हर सब्जेक्ट में और 100 मार्क्स का पेपर होगा। 50 क्वेश्चंस आएंगे 0.5 मार्क्स के, 25 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के और 25 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क के। आपको पता होना चाहिए कि आपको ABM, BFM और ABFM ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं इनमें न्यूमेरिकल्स हैं। BRBL जो है वो लीगल थेरेटिकल सब्जेक्ट होगा और उसमें केस स्टडीज भी आपको पूछी जा सकती हैं। केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चन हो सकते हैं। 2 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए 2 घंटे में ये पेपर को कंप्लीट करने की। उसके बाद आपके पास सही स्टडी मटेरियल होना ज़रूरी है और लिमिटेड आपको पढ़ाई करनी है। कई बार हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेते हैं, जबकि हमें सिर्फ एक रिसोर्स से तैयारी करनी चाहिए, लेकिन अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और उसे बार बार रिवाइज करना चाहिए। तो एक तो आप ये IABF की जो ऑफिशियल बुक्स हैं, जो अमेजोन या IABF की वेबसाइट पे भी उसका अमेजोन का लिंक होगा, वहाँ से आप ये परचेज कर सकते हैं। और इवन इलेक्टिव की बुक्स हैं वो भी आप परचेज कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है क्योंकि पेपर आपका इन्हीं बुक्स में से ही आएगा। ओके, तो ये मैकमिलन की बुक्स हैं और इवन IABF की वेबसाइट पे भी बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, वो आप चेक कर सकते हैं। RBI के सर्कुलर्स आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप लेक्चर्स यूट्यूब से देख सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि ये बुक्स जो है ना उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इनसे जब आप पढ़ेंगे आपको दिखेगा कि लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है और आपको कम से कम 6 महीने चाहिए इनको कवर करने के लिए, उतना समय तो नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फ्री मटेरियल के लिए आप यूट्यूब में अलग अलग चैनल्स अवेलेबल हैं, इवन एडुटैप की भी बहुत सारी सीरीज अवेलेबल है। तो आप अपने हिसाब से कोई एक चैनल चूज कर सकते हो कि मैं इनकी सीरीज देखूंगा, इनके मैराथन देखूंगा, उससे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर आप कोई पेड कोर्स खरीद सकते हैं। पेड कोर्स का फायदा ये कि लिमिटेड टाइम में आपकी तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास बुक्स का ऑप्शन है, फ्री आपको टेलीग्राम पे PDFs नोट्स वगैरह मिल सकते हैं। ये आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन सही स्टडी मटेरियल चूज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गलत कोर्स ले लिया है, गलत आपने सोर्स फॉलो कर लिया, बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, हो सकता है तब तक 15-20 दिन आपके खराब हो जाएं और हो सकता है पैसे भी खराब हो जाएं। तो वो चीज़ आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, उसके बाद जैसे भी प्रिपरेशन करें, चाहे फ्री कोर्स है, चाहे पेड कोर्स है, चाहे आपने बुक से पढ़ाई करी है, सेल्फ स्टडी करी है, मॉक टेस्ट और PYQs बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता लगता है कितनी डिटेल में पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्लस मॉक टेस्ट जब आप देते हो तब आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करोगे। एक तो आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे कि कितने टाइम में मुझे कितना कितना पेपर कवर करना है। आप अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से एरिया के क्वेश्चंस है जो मैं बार बार गलत कर रहा हूँ या मुझे नहीं आ रहे हैं। प्लस आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ मैंने तैयारी करी और मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अगर कम नंबर आते हैं तो आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक भी मिल जाता है कि आपको और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, तो ये बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ और की पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। आप हाई स्कोरिंग टॉपिक्स और हाई इंपॉर्टेंस वाले जो मॉड्यूल्स हैं उन पे फोकस करिए। जैसे अगर हम BRBL सब्जेक्ट की बात करें तो BRBL सब्जेक्ट में C और D मॉड्यूल आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरफेसी एक्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, पार्टनरशिप फर्म्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट मॉड्यूल पता होना चाहिए, उन्हीं पे आपको फोकस करना चाहिए। फिर कंसिस्टेंट रहना और मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अभी मार्च है, यू हैव अप्रैल एंड यू हैव मई, तो 2 महीने से ज़्यादा का समय आपके पास है अभी। तो अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें, लिमिटेड सोर्सेज से अच्छे से पढ़ाई करें, तो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। लेकिन अगर आप कभी कभी पढ़ते हैं, कभी छोड़ देते हैं, पढ़ाई मोटिवेशन लो है, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं बार बार,
है ना, डिले करते हैं, तो फिर प्रिपरेशन मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, एग्जाम को क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट करने हैं। तो आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंकिंग ट्रेंड्स जो भी दिसंबर तक का कोई भी अपडेशन है आपके सिलेबस में, उससे आपको अवगत रहना है, आपको पता होना चाहिए कि क्या अपडेशन हुआ है। और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरी के जो 10-15 दिन हैं आप सिर्फ रिवीजन के लिए यूज़ करिए। अगर आप पढ़ते जाते हैं लेकिन उसको कभी दोबारा रिवाइज नहीं करते हैं, रीविजिट नहीं करते हैं, तो आपको चीज़ें भूल जाती हैं। चाहे आप 70% सिलेबस ही करके जाओ, लेकिन वो रिवाइज करके जाओ। अगर आप 100% सिलेबस करके चले जाते हो लेकिन रिवीजन नहीं की है आपने, तो वो 100 का 50 भी पेपर में याद नहीं रहेगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, उसके बाद एग्ज़ाम वाले दिन आप क्या करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और इजी इजी क्वेश्चंस को पहले पहले जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। किसी एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम मत देना। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। आप पहले सारे एक बार जो आते हैं कर लो, दोबारा रिविजिट कर लेना, दोबारा वापस आ जाना, लेकिन सारा पेपर अटेम्प्ट करना, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बेस्ट चीज़ ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2-4 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चंस में तो आपको ऑप्शंस मिलेंगी। तो अगर आप मान लीजिए कि आखिरी के 10 मिनट बचे हैं, 5-6 क्वेश्चन ऐसे जिनका आपको कोई आइडिया नहीं है, तो तुक्का मार दो ABCD करके, भगवान का नाम लेके, लेकिन 100% पेपर आपको अटेम्प्ट करके आना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एग्जाम के दिन क्या करते हो। टाइम पे पहुंचो, लेट मत पहुंचना। लेट पहुंचते तो बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है। तो आपको थोड़ा समय पे पहुंचना है और ध्यान से आराम से पेपर करना है। किसी से कंपटीशन नहीं है, खुद की प्रिपरेशन पे आपको विश्वास रखना है। तो अभी भी 2 महीने से ज़्यादा का समय है। तो देखिए, इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, तो इस टाइम पे अगर आप ये सोचें कि आप ये 5 किताबें पढ़ लेंगे IIBF की मैकमिलन वाली, अगर तो देखो आपने पहले से पढ़ी हैं, आपका बैकग्राउंड है, आप इन सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हैं, फिर तो आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं शुरू करी है, तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप कोई ना कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लें, या यूट्यूब के थ्रू आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि सेल्फ प्रिपरेशन 2 महीने में थोड़ा सा मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल है। तो मैं आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देती हूँ। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, EduTap पे, वहाँ पे कोर्सेज में कैब कोर्सेज पे जाइएगा, और यहाँ पे अगर देखो आपको किसी एक कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, तो BFM, ABFM, ABM, BRBL ये अवेलेबल है आपको सिंगल सिंगल कोर्सेज। लेकिन अगर आपको पूरे कोर्स में हेल्प चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प चाहिए, तो कैब का मास्टर कोर्स है। सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। एग्जाम से जस्ट पहले क्विक रिवीजन बैच भी होगा, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज MCQs, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर आप लिमिटेड टाइम में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टोटल 60 क्लासेस होंगी। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। कभी आप मिस कर दो तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप ले सकते हो। इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है। आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है। तो आप अपने तैयारी के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे, तो आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं एक बार हमारा कंटेंट समझने के लिए, ठीक है। फिर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी आप कुछ भी चूज़ करिए, चाहे आप हमारा कोर्स चूज़ करिए, चाहे आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन राइट नाउ यू हैव टू स्टार्ट। आप इसको डिले नहीं कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो उस चीज़ में समय जाएगा। तो लक पे डिपेंडेंट मत रहिए कि आखिरी समय में तैयारी करिए। जल्दी से जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए किसी भी सोर्स से। बाकी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है, आप हमें मेल कर सकते हैं, hello@edutap, hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर है, इस पे भी आप हमें कॉल करके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।